आज इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, आचार्य संतोष संतोषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जसप्रीत, जय श्री राधे। हाँ, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाले हैं 7 सितंबर से 16 दिनों तक चलते हैं जी। हमें इस दौरान किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? जसप्रीत, श्राद्ध पक्ष ये एक पक्ष कहते हैं पखवाड़े को, जिसमें 16 दिन लिया जाता है। 16 दिन कौन? पूर्णिमा से अमावस्या तक, एक दिन पूर्णिमा और 15 दिन का प्रतिपदा से अमावस्या, 16 दिन होता है। ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में होता है। ये कृष्ण पक्ष का श्राद्ध पक्ष होता है। इस बीच शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार हमारे पितर पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं, इस अपेक्षा में, इस चाह में कि उनके वंशज अर्थात उनके पुत्र पौत्र आदि गया जी में आकर उनके लिए तर्पण करेंगे, उनको पिंडदान देंगे और मान्यता है कि उसके बाद उनकी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा प्रमाण हमारे त्रेता युग में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी के द्वारा भी दृष्टांत आता है, प्राप्त होता है। ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग श्राद्ध कहीं पर भी कर रहे हैं। हाँ। केदारनाथ में भी कर रहे हैं, कहीं और भी कर रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, गया जी श्राद्ध ही अंतिम श्राद्ध है, जो कि बिहार राज्य के एक जिला है गया जी। वहाँ बोध गया के नाम से भी बहुत फेमस है। बौद्ध धर्म का वहाँ पर गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा बौद्ध, वहाँ का एक वृक्ष भी वहाँ पर बहुत शुभ है। वही एक ऐसा स्थान है जहाँ के बाद हमारे पितर सीधे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बाकी अन्य स्थानों पर जब तक वहाँ हमने नहीं किया है, तब तक हम करके उनको बीच बीच में कुछ आहार प्रदान करते हैं। जैसे हमारी विशेष धार्मिक नगरियाँ हैं, हरिद्वार है, नासिक है त्र्यंबकेश्वर में, काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी सरजू माँ के तट पर, ये विशेष कुछ जो सप्तपुरिया आदि हैं, यहाँ पर पिंडदान किया जा सकता है। लेकिन ये तब तक ही किया जाना चाहिए जब तक हम गया जी ना कर लें। ये शास्त्रीय परंपरा है। तो क्या जीवन काल में श्राद्ध एक ही बार किया जाता है या कर सकते हैं हम? जसप्रीत, बहुत प्यारा सा प्रश्न आपने किया। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मन में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, ये नियमतः हर बच्चा, बेटा या बेटी, उसका ये हमारी शास्त्रीय परंपरा है, नैतिक कर्तव्य है कि वह गया जी जाकर अपने जीवन काल में पिंडदान करे। ये नैतिक जिम्मेदारी होता है। एक बार गया जी, सिर्फ एक बार। ठीक है। जब तक गया जी नहीं किया है, तब तक परंपरागत तरीके से याद करते हुए कि हे भगवान हमें क्षमा करें, हे पितृदेव हमें क्षमा करें, हम अभी वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने उस तिथि पर, जिस तिथि पर हमारे पितर, दादा, पिता, पितामह जो भी हमें ज्ञात है, उनका आवाहन करके श्राद्ध पक्ष में उस तिथि पर किसी ब्राह्मण को घर में सम्मान सहित बुलाकर जिमाए, खाना खिलाए और पिता की प्रिय वस्तुओं का दान करें। अच्छा। ये परंपरा है, भगवान श्री राम ने भी किया था। मतलब दान पुण्य का विशेष महत्व होता है खाना खिलाने का। उस तिथि पर, जिस तिथि पर हमारे पितर मरे हैं, जैसे मान लीजिए प्रतिपदा से लेकर के अमावस या पूर्णिमा, इन्हीं तिथियों में कोई पितर मरते ही हैं, यही तिथियां ही होती हैं। तो सपोज किसी के पितर पंचमी को दिवंगत हुए हैं, तो जब पंचमी तिथि आए श्राद्ध पक्ष की, उसी में उसको वो क्रिया करनी है। अच्छा। अपने पितरों को याद करके। अगर मान लीजिए हमें तिथि ज्ञात नहीं है, भाई हमें नहीं पता है, हाँ। ऐसी स्थिति में शास्त्रीय विधान है जसप्रीत कि अमावस, सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन हम किसी भी ज्ञात अज्ञात अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और पंडा से आशीर्वाद, ये इसकी 3 क्रियाओं में परंपरा है। अगर ये मन में सवाल आया कि अगर किसी ने गया जी जाकर पिंडदान कर दिया है, हाँ, फिर जब हर साल जो ये श्राद्ध पक्ष होता है तो भी उनको याद तो करना चाहिए पिंडदान करने के बाद भी, हर साल जो होता है? नहीं, फिर कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अच्छा। पितर अब जा चुके हैं। शास्त्रीय मान्यता है, प्रमाण है कि
कि गया श्राद्ध के बाद आपको कुछ भी पुनः घर जा करके कोई वैसा रिचुअल करने की आवश्यकता लेकिन नहीं पितृपक्ष तो कहते हैं कि जो ये पितृपक्ष होता है जी। 16 दिनों तक, जी। इसमें हमारे पितृ धरती पर आते हैं, है। हाँ, लेकिन हमने अगर गया श्राद्ध कर दिया तो फिर कुछ करने की मान्यता है कि अब वो नहीं आएंगे। अच्छा। अब वो मोक्षगामी हो गए, ठीक है। अब वो मतलब परम जब पिता तक आप परमेश्वर गया वैकुंठ जी- धाम, जब तक आप गया जी नहीं गए जी, हैं तब जी। तक आपको करना है। बिल्कुल तब तक करना चाहिए, निस्संदेह करना चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि पितृदोष दूर होता है, जी। तो कैसे पता चले कि इस परिवार पर पितृदोष है? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कितने सारे दर्शकों का आपने काम आसान कर दिया। कुंडली में स्पष्ट होता है, मैं दोनों चीज़ों को बता देता हूँ, हमारे बहुत सारे दर्शक ज्योतिष के भी जानकार होंगे। कुंडली में अगर किसी के जन्मांक में सूर्य पीड़ित अवस्था में है, मसलन सूर्य तुला राशि में है, सूर्य राहु के साथ है, सूर्य कन्या राशि में है, सूर्य केतु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है, ऐसी स्थिति में या कोई अमावस के दिन जन्म पाया है, उसके जन्मांक में पितृदोष होता है। ये हो गया कुंडली का पार्ट। अब हम बता देते हैं कि लक्षण क्या रहेंगे। देखिए, जिस परिवार में पितृदोष होगा जसप्रीत, ये कन्फर्म मान लीजिए आप कि उसके परिवार में कोई ना कोई अविवाहित हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि विवाह हो जाए, उसके जन्मांक में कुंडली में शादी का योग तक बलवान हो, फिर वंश चलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पितरों के आशीर्वाद पर ही निर्भर करता है कि आपका वंश चलेगा या नहीं चलेगा। आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि मेडिकल साइंस में शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, सब पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हैं, कोई समस्या नहीं है, फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, IVF फेल हो रहे हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है, हरिवंश पुराण में आया है। इसीलिए संतान गोपाल मंत्र का जन्म हुआ हरिवंश पुराण से लिया गया है, जिस पितृ शांति के बाद अगर संतान तब भी नहीं हो रहा, पितृ भी नहीं माने हैं, तो शास्त्रीय विधान है कि वो दंपति हरिवंश पुराण का श्रवण करे, योग्य विद्वान के द्वारा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाए, अथवा दो उपाय मैं बता देता हूँ। हाँ, लगे हाथ, ये बहुत बहुत जरूरी- बड़ी चीज़ है। बड़ी बात, आप अहम बात बता रहे हैं। हरिवंश पुराण का श्रवण करे, जैसा भी उसके पास क्षमता है, अथवा संतान गोपाल मंत्र जो हरिवंश पुराण से ही लिया गया है, उसका 1.25 लाख जाप करवाए। 1.25 लाख जाप। तो वो एक दिन में ना 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 कितना ना, समय लगता है? 7 डेज। 7 डेज। हाँ, 5 या 7 ब्राह्मण 25-25 हज़ार करके, ऐसे 25-25 125, 1.25 लाख जाप हो जाता है, 50 माला पर डे के हिसाब से। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी के पास ये भी क्षमता नहीं है, भाई खर्चा तो लगता ही है, ऐसी स्थिति में गौदान, हाँ, गौदान से भी हमारे पितर तृप्त होते हैं, हमको वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमारा किया गया कोई भी दान हमें कैसे लाभ देता है? पितरों के ब्लेसिंग के रूप में। तो आपने बताया कि अगर पितृ दोष है किसी परिवार में, तो एक तो संतान सुख में बाधा, हाँ, हाँ। इसके अलावा अविवाहित रहना या संतान सुख ना चल पाना, संतान सुख ना हो पाना, ये दोनों एक ही कनेक्टेड है। इसके अलावा भी पता लगा सकते हैं। बीमारियां घर से नहीं जाती, अच्छा। आए दिन बीमारियां नहीं जा रही हैं। अब आप सोचिए, विडंबना देखिए कि वही दवा 20 दिन से सूट ही नहीं कर रहा है। क्या बात है भाई, लॉजिक है ना, सोचने वाली बात है कि 2 खुराक, 5 खुराक, 10 खुराक, 1 साल से दवाई खा जा रहे हैं, बीमारी क्यों नहीं जा रही है? और पितृ दोष का एक और उदाहरण, लांछन लगना, डिफेम। एक रामचरितमानस की पंक्ति आती है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। 5 चीज़ें भाग्याधीन, माने पितरों के आशीर्वाद के अधीन है। भाग्य क्या है? उन्हीं की ब्लेसिंग, उन्हीं के आशीर्वाद से तो हमारा जीवन आया, हमारे पितर। और हमारी भी तो यही एक जिम्मेदारी है कि हम इस सृष्टि को आगे लेकर जाएं, संतानवान बने। इसीलिए वैवाहिक परंपरा हमारे शास्त्रीय विधान है। अब कोई दंपति निसंतान रह रहा है तो ये अभिशाप है पितरों का। अच्छा। तो ये श्राद्ध पक्ष जसप्रीत इसीलिए है कि आप समय रहते उस पितर जिसकी बदौलत हम इस शरीर को प्राप्त किए हैं,
उस पितर को आप तृप्त कर दें, ये संतुष्ट कहा करें। जाता है कि पितरों को याद करने से, क्योंकि वो धरती पर आते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, तो घर में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, शांति होती है, पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती जी, है। जी। तो क्या क्या करना चाहिए इस बीच जो ये 16 दिन होते हैं? एक दिन जी। तो आपने बताया कि जिस दिन वो गए थे हाँ, उस हिसाब से आपने जो है श्राद्ध करना है। हाँ, हाँ। इसके अलावा बाकी दिनों में किन किन बातों का खास ख्याल रखना है? देखिए 16 दिन निस्संदेह हमारे पितरों के दिन माने जाते तो हैं। कोई शुभ कार्य भी नहीं होता, ये भी नहीं, कहा जाता है कि हाँ, कोई हाँ, शुभ कार्य नहीं करते? कोई शुभ कार्य नहीं और कोई मांगलिक कार्य नहीं। अच्छा। हाँ, इसमें जैसे अब बच्चा उच्चा जन्म ले लिया तो अलग बात है, अन्यथा जैसे गृह प्रवेश है, किसी की सगाई करना है, किसी के लिए कोई 16 संस्कारों में जैसे कर्ण छेदन है, अन्नप्राशन है, विद्यारंभ है, ये संस्कार आदि, उस 16 दिनों में परहेज है। स्त्री पुरुष का संसर्ग जैसे नवरात्रों में परहेज होता है, उसी तरह उन 16 दिनों में भी कि मान्यता हमारे पितर पृथ्वी पे हैं तो हमें उनका सम्मान करना है, हमें थोड़ा सा संयमित जीवन जीना है उन 16 दिनों में। उन 16 दिनों में शास्त्र प्रमाण है कि कोई गलती से भी गर्भ धारण ना हो। हाँ, बहुत बड़ा अभिशाप है। गर्भ धारण ना हो। हाँ भाई, स्त्री पुरुष करीब आएंगे तो संयोग तो बन अगर सकता कोई है। बच्चा उस दौरान जन्मा है? जन्म लेना अलग विषय है। अच्छा। हाँ भाई, 9 माह पूरा हो रहा है तो उन 16 दिनों में भी जन्म का समय आ गया तो वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन गर्भ धारण हो जाए, उस बीच में नज़दीक आए स्त्री पुरुष और गर्भाधान संस्कार हो जाए, वो बच्चा विनाश का कारक बन सकता है। अच्छा, ये बहुत अहम बात आपने बहुत बताई। गहरी मुझे लगता है कि जानकारी है। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी, तो ये बिल्कुल। आपने बताया कि ये तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये परहेज क्योंकि आपने बताया अनिवार्य है। कि पितरों के आशीर्वाद से ही वंश आगे बढ़ता है। जो लोग निसंतान है, बच्चे का जी। सुख नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई लोग कहते हैं ना कि मतलब सिर्फ पितृपक्ष में ही पितरों को याद करते हैं, बाकी समय जो है, बाकी पूरे साल भर की अगर हम बात करें जी। तो पितरों का आशीर्वाद सदैव घर पर बना रहे, खुशहाली हाँ, रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे पितर हमेशा हमारे सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। हम सदाचारी बने, हमारा आचरण ऐसा हो कि लोग कहें कि भाई फलाने का बच्चा है ना, तो उनका नाम आया पितरों का। अब पितर याद किए गए तो वो जहाँ रहेंगे छाती चौड़ी करके आशीर्वाद देंगे, अपने वंश बेल को आगे बढ़ाएंगे। दूधो नहाओ पूतो फलो, हमारे सनातन में आशीर्वाद दिया जाता है। पूतो फलो माने आपके पुत्र हो और आप आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े, तो तभी तो ये सृष्टि, मैथुनिक सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो ये परंपरा हमको आगे लेके जाना है अपने पितरों के आशीर्वाद से। तो उनका आशीर्वाद जैसे ही हमारे सदाचारी कदम रहेंगे, आराम से मिलेगा। जीवों पर दया करें, अपने विचारों को पवित्र रखें, अपने सनातन के गौरव को आगे लेकर के जाएं, जिससे भी हमारे सत्कर्म से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। उनकी वंश बेल आगे बढ़ती है, उनके नैतिक दान धर्म आदि से आगे बढ़ती है बेल, वो सबसे ज़्यादा पितरों को अपने तृप्त कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी बातें आप बता रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो लोग बहुत व्यस्त हैं या उस दिन वो कुछ दान नहीं कर पा रहे हैं, या जो आपने बताया कि पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? किसी कारण विदेश में है, अगर वो कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी रहें, देखें आज मतलब देखिए 2 तरह से हम दान करते हैं। एक हम सशरीर करते हैं, एक हम अंश दान कर दिए। भाई हम शरीर से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो भी हमने फ़ोन करके कहा भाई पंडित जी आप थोड़ा सा हमारे नाम पर इस श्राद्ध पक्ष में ये हमारी तरफ से संकल्प कर दीजिएगा। एक गौदान का संकल्प करवा दिया और धन दे दिया, तो वो भी उनका एक दान है, परोक्ष दान है। लेकिन प्रत्यक्ष सशरीर पहुंचकर मंत्रों के साथ दान करना, उसका एक अलग परंपरा रहेगा, उसका एक अलग लाभ रहेगा। भाई खाना हाथ से ले जाना और किसी के हाथ भिजवा देना, फर्क है। फर्क है, बिल्कुल। बस फर्क है। तो मतलब अगर किसी को तिथि नहीं पता है या जो नहीं है, तो वो किसी इन 16 दिनों में हाँ वही किसी भी दिन कर सकते हैं। अमावस को जो लास्ट तिथि होती है अमावस्या, हाँ। आरंभ पूर्णिमा प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी 21 चतुर्दशी तारीख। और अमावस्या 21 तारीख 21 सितंबर। 22 से नवरात्रि का प्रतिपदा आरंभ हो जाएगा। तो ये अमावस्या तक, तो अमावस्या के दिन आप तर्पण कर दीजिए, दान कर दीजिए। गया पहुंच सकते हैं तो सोने पे सुहागा, नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अंशदान, कोई वहाँ पे विद्वान भेज सकते हैं, कोई ब्राह्मण आप कर सकते हैं। हम लोग भी जाते हैं, 6-7 साल से हम जा रहे हैं पूरी टीम लेकर के वहाँ पर। इस बार भी जाएंगे, भागवत का भी वहाँ पाठ होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी परंपरा है, हम इसको धरोहर है,
अच्छा, हमारे कुछ लोग हम सनातन देख का। रहे हैं कि आजकल नॉनवेज भी खा लेते हैं। अरे वो बाप। कहते हैं मतलब बाहर घर पे नहीं बन रहा है तो बाहर खा लिया, ये कितना ठीक है? अरे कितना क्या, ये तो महापाप है। हम्म हम, हमारा शरीर, हमारा सनातन, हमारी भारतीयता, मैं कहूँगा, हम आर्यावर्त रहे ना। हम्म तो अंग्रेज बदमाश थे, ये हमको इंडिया बना दिए। हम्म हमारी परंपरा मांसाहार की नहीं रही है। हम्म। हमारी सनातन और वैदिक परंपरा सदैव, और खासकर इन दिनों में तो बिल्कुल ही। अरे बाप रे बाप, किसी भी दिन में, हम्म वो तो कालांतर में बहुत सारी चीज़ें, जसप्रीत, परिस्थितिवश बदलाव आ जाता है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो क्या है वो बहुत बहस का विषय है। लेकिन हम जीव हत्या के तो विरोध में रहेंगे ही। आप बिना जीव को मारे तो मांसाहार खाएंगे नहीं, तो आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और जीव हत्या कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अपना पेट भरने के लिए तो कतई नहीं आप जस्टिफाई कर सकते कि चावल दाल रोटी सब्जी विद्यमान है, गौ घी विद्यमान है, दुग्धा आहार विद्यमान है, और आप मांसाहार की बात कर रहे हैं। तो हम तो सबसे आग्रह करेंगे। और सोचो आप, विषयांतर एक बात मैं बोल दूंगा जसप्रीत, चूँकि हम सनातन परंपरा को निर्वहन करते हैं, हम कंठी धारण करते हैं। प्रातः वेला में जो आमलेट खाते हैं, अंडा खा लेते हैं पहले आहार के रूप में, इन दिनों में तो श्राद्ध पक्ष आदि की बात ही छोड़ दीजिए। वैसे कुछ भी लोग तो आम तर्क तौर देते पर हैं कि अंडा शाकाहारी है। ये भी आप सुनी होंगी कुतर्क, कल्पना करिए। ये तो फार्म का है, देसी नहीं। अलग अलग तरह के इसमें कुतर्क देते हैं। खैर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल नहीं। आप प्रातः जितना सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, आपके मस्तिष्क, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। महीने महीने भर का लोग व्रत कर लेते हैं श्राद्ध पक्ष का। तो इसमें 16 दिनों तक सात्विक भोजन लेना है। परम सात्विक, गरिष्ठ एकदम नहीं, तामसिक आहार बिल्कुल भी नहीं, परम सात्विक, मोक्ष उसका शरीर भेजना है। पर बहुत असर पड़ता है, और मस्तिष्क पे भी सेम टाइम एज वेल असर पड़ना ही पड़ना है। और पितरों का याद तो करना ही चाहिए उस समय। बिल्कुल आचार्य जी, मुझे लगता है कि श्राद्ध पक्ष को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और मुझे लगता है कि सभी का जवाब उनको मिल गया होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अहम चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जसप्रीत, धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।